किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। यह लाइन तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी या सुनी जरूर होगी। हालांकि यह पढ़ने और सुनने में जितना आसान लगता है, असल जिंदगी में इतना आसान नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है जब लोग अपने आप से ज्यादा सफल, खूबसूरत और आत्मविश्वास दूसरों को समझने लगते हैं। कई लोग होंगे जिन्हें दूसरों से प्यार करने से ज्यादा मुश्किल खुद से प्यार करना लगता होगा। ऐसे में लोगों का खुद से प्यार करना कितना जरूरी है। किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना जरूरी है। खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? आखिर खुद से प्यार हमें क्यों करना चाहिए? खुद से प्यार करना एक खूबसूरत जिंदगी जीने का खूबसूरत रास्ता है। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे शारीरिक तौर पर तो स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही साथ उनका मन भी शांत रहता है। वे अपने स्वास्थ्य पर, अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हैं। जब व्यक्ति को अपने आप से प्यार होता है तो वह अपने आप के लिए पॉजिटिव महसूस कर सकता है। वह सकारात्मक सोच और ऊर्जा से भरा होता है। इसका असर उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों पर पड़ता है। उसे अपने आत्मसम्मान का भी ध्यान रहता है। हालांकि अपने आप से प्यार करने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि व्यक्ति स्वार्थी बन जाए और हमेशा अपने हित के बारे में ही सोचे। हमेशा याद रखें, खुद से प्यार करने और स्वार्थ रखने के बीच एक पतली रेखा होती। अगर अपने हित के लिए किसी और को परेशानी हो तो इसका मतलब खुद से प्यार करना नहीं, बल्कि स्वार्थी बनना होता है। हाँ, अगर कोई आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे तो उस दौरान खुद के लिए कदम उठाने से पीछे ना हटे। इसलिए परिस्थिति का ध्यान हमेशा रखें। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम खुद को लव कैसे करें, हाउ टू सेल्फ लव कैन चेंज योर लाइफ के थ्रू मैं आपसे लोइस लियान हे की बुक जीत का जश्न से सेल्फ लव के कुछ तरीकों को आपके साथ शेयर करूंगी, जिसकी हेल्प से आप खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे पाएंगे और अपनी गलतियों को सुधार कर अपनी अपनी लाइफ में जहां हैं उससे आगे बढ़ पाएंगे और एक खुशहाल, खूबसूरत और बेहतरीन लाइफ का लुत्फ उठा पाएंगे। हमारा खुद से प्यार करना कठिन है, ऐसा हमको लगता है, क्योंकि हमारे अंदर वो सारी एरर्स हैं जो हम जैसे हैं उसी रूप में हमें प्यार करने को असंभव बताती है। हम तब तक दूसरों से प्यार नहीं कर पाते जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली टिप से। खुद को क्रिटिसाइज बिल्कुल ना कर। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग योरसेल्फ। हर दिन एक नई सुबह होती है, नया दिन होता है, और जब हम अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं तो खुद को सफरिंग में रखने के तरीके फाइंड आउट कर लेते हैं। और कई बार तो हम अपने शरीर को बीमार या किसी तरह के दर्द को पैदा कर लेते हैं। हम उन चीज़ों के अपोजिट हो जाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। हम ये बहाना बिल्कुल ना करें कि हम कंप्लीट हैं। कंप्लीट होने की ऑब्लिगेशन हम पर भारी दबाव निर्मित करती है, जो हमें लाइफ के उन एरियाज को देखने से रोकता है जहां बदलाव की ज़रूरत है। हम खुद को उन क्वालिटीज़ के लिए खुद को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। इस पृथ्वी पर हम में से हर एक, और जब हम खुद के प्रति क्रिटिकल एटीट्यूड को अपनाते हैं तो हम ऐसी एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। अपने आप को डराना बंद करें। हम खुद को डरावने थॉट्स के थ्रू डराते रहते हैं और हालात को गलत सोच कर बद से बदतर बनाते रहते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर दिल से ताड़ बना डालते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोते समय किसी प्रॉब्लम को बदतर से बदतर हालात के रूप में निर्मित कर लेते हैं। ऐसा करना एक छोटे बच्चे की सोच का एग्जाम्पल है, जो अपने बेड के नीचे भूतों की कल्पना करके डरता है। और इसमें कोई शक नहीं कि चिंता के कारण
आपको नींद भी ना आती हो। ये हमेशा याद रखें, ऐसा सोचना या यूँ कहें ऐसी थॉट्स को क्रिएट करना नेगेटिविटी को क्रिएट करने जैसा है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट करते हैं तो उसकी जगह थॉट मैनेजमेंट का यूज़ कर कोई पॉजिटिव थॉट को नेगेटिव की जगह पर मैनेज करें। अगर अभी तक आपको नहीं पता कि थॉट मैनेजमेंट कैसे काम करता है तो वॉच हाउ टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। या कोई बात है जो नेगेटिव है तो उसकी जगह कोई पॉजिटिव बात को मैनेज करें, या जो आपको पसंद हो और आपको पता होना चाहिए कि उसकी थॉट की क्वालिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं नेगेटिव थॉट की जगह। जो भी आपको डरा देने वाला विचार आपके मन में आए, उन्हें नकारते हुए खुद से कहिए, नहीं, अब मैं इसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा, और इसकी जगह एलिवेट थॉट क्रिएट करें। अपनी इस समस्या से निजात पाएंगे। मैं कुछ अच्छा सोचूंगा, कुछ अच्छी अफर्मेशंस यहाँ पुट कर सकते हैं, जैसे मुझे खुद से बहुत प्यार है, मेरा मन मेरी बात को मानता है, मेरे अंदर वो सारा प्यार है जिसकी मुझे ज़रूरत है, और आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि मैं सेल्फ लव को और अच्छे से जानकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। खुद के साथ हमेशा हम्बल, काइंड और पेशेंसफुल रहें। पेशेंस काफ़ी पावरफुल टूल में से एक है। हम में से काफ़ी ऐसे होंगे जो इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन पाने की फीलिंग से सफ़र कर रहे होंगे। हमें ये चीज़ अभी चाहिए, वेट करने के लिए मुझ में पेशेंस नहीं है। जब हमें कतार में वेट करना होता है या हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, सो वी गेट वेरी इरिटेटेड। सारे जवाब और सारी अच्छी बातें हमें बिल्कुल अभी के अभी चाहिए होती हैं। हम इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अपने मन की कल्पना एक बाग के रूप में कीजिए। स्टार्टिंग के टाइम में बाग एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जहाँ कई बार आपको कचरा भी देखने को मिल सकता है। ऐसे ही मन में भी बहुत चिंता, निराशा और गुस्सा की चट्टानें हो सकती हैं, और डर रूपी पुरानी वृक्ष को छांटना भी ज़रूरी है। जब आप इनको एक विशाल रूप का आकार दे देते हैं और मिट्टी को व्यवस्थित यानी कि सेटल कर लेते हैं, तो उसमें आप खुशी, प्रोस्पेरिटी के बीज बो देते हैं और छोटे छोटे पौधे रोप सकते हैं। इस पर सूर्य का प्रकाश चमकता है, आप इसको रोज़ पानी से सींचते हैं, पोषण देते हैं और प्यार से प्योर वाइब्रेशन क्रिएट कर देख रेख करते हैं। स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ होता नज़र नहीं आता, लेकिन आप नॉन स्टॉप ऐसा करते हैं। अपने बाग की या बगीचे की रोज़ देख रेख करते हैं। यदि आप में पेशेंस है, धैर्य है, तो बाग डेफिनेटली फूलेगा, फलेगा। यही बात हमारे मन के साथ है। हमें उन थॉट्स को चूज़ करना है जिनको नरिश किया जाता है, और पेशेंस के साथ वे नरिश और ग्रो होते हुए आपके मन चाहे अनुभवों के बाग का निर्माण करने में आपको योगदान देते हैं। अपने मन के प्रति काइंड रहें। नेगेटिव सोच रखकर हमें खुद से नफरत नहीं करनी चाहिए। हम अपने विचारों के थ्रू खुद का निर्माण कर सकते, ना कि नेगेटिव थॉट्स का यूज़ करके खुद को पराजित करने के लिए हम नेगेटिव थॉट्स का यूज़ करें। नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए हमें कभी भी खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम इन एक्सपीरियंसेस से सीख ले सकते हैं। हमारी इनर स्ट्रेंथ के लिए रेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल या स्केयर्ड हैं तो आप एनर्जी की फ्लो को अंदर नहीं जाने देते। शरीर को और मन को आराम देने में डेली कुछ मिनटों का समय ही लगता है। किसी भी समय आप कुछ डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी आंखों को बंद करें और जो भी स्ट्रेस मन में है उसे छोड़ते चले जाएं। ब्रीथ को बाहर छोड़ते समय ईगो सेंट्रिक हो जाएं और चुपचाप खुद से कहें, मैं
जब जब सांसें अंदर लेता हूँ तो मैं पॉजिटिविटी को अपने अंदर भर रहा हूँ, और जब मैं सांसें बाहर छोड़ता हूँ तो मैं नेगेटिविटी को बाहर छोड़ रहा हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा है। आप पाएंगे कि अब आप ज़्यादा शांत फील कर रहे हैं। आप ऐसे संदेश का निर्माण कर रहे हैं जो कहता है कि अब आपको लाइफ में स्ट्रेस और भय से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। खुद को प्रेज़ करें। खुद की प्रशंसा करना बेहद ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म हमारी इनर फीलिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है, और प्रेज़ इसको बिल्ड करने में हमारी हेल्प करता है। जब हम खुद की बुराई करते हैं तो उस शक्ति को, उस पावर को नकारते हैं जिसने आपको बनाया है, यानी कि जिसने हम सबको बनाया है। छोटी छोटी बातों से ही स्टार्ट करिए। खुद को डेली बताएं कि आप अमेजिंग हैं। आप यहाँ खुश रहने आए हैं, अपनी सारी विशेस को पूरा करने आए हैं। यदि आप एक बार ऐसा करके रुक जाते हैं तो ये आपके लिए कारगर नहीं होगा। ऐसा करते रहें, भले ही आप इसको एक समय में 1 मिनट के लिए क्यों ना करें। यकीन मानिए ये बहुत इजी होता जाएगा। जैसे जैसे आप इसको अपने प्रैक्टिस में लाएंगे ये वैसे वैसे बहुत इजी होता जाता है। आई वॉन्ट टू शेयर अ एग्जाम्पल विद यू। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो। ऐसा मैं भी चाहती थी। इसके लिए मैं रोज़ डेली अपने जर्नलिंग में और दिन में कई बार रिपीट करती थी कि आई एम वेरी इंटरेस्टिंग एंड मेरी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। और अब मेरी लाइफ में इतना ट्रैवल हो गया है कि मेरी लाइफ सचमुच ट्रैवल के थ्रू इतनी इंटरेस्टिंग बन गई है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कोई दूसरी थॉट क्रिएट करना स्टार्ट करूं। बट आई लव ट्रैवल एंड आई एन्जॉय अ लॉट माई लाइफ। हमें खुद को अच्छा एक्सेप्ट कराने के लिए खुद को इंकरेज करना है, चाहे आप अपनी सोच के मुताबिक उसके लायक हों या नहीं। हम लायक नहीं हैं ऐसा विश्वास करना, अपनी लाइफ में अच्छाई को एक्सेप्ट ना करना अनसर्टिनिटी को दिखाता है। हम जो चाहते हैं उसे पाने से यही रोकता है। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी अच्छाई के लायक नहीं हैं तो हम अपने बारे में कुछ अच्छा कैसे कह सकते। खुद को सहारा दें, अपने दोस्तों से मिलें और उनकी हेल्प लें। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर लें। आवश्यकता पड़ने के समय अपने दोस्तों की हेल्प ज़रूर लें। आप बहुत ताकतवर बनते हैं। आप किसी से हेल्प नहीं मांग सकते क्योंकि आपका अहम आपको इसकी परमिशन नहीं देता। सब कुछ खुद करने और खुद पर गुस्सा करने के बदले अगली बार से हेल्प मांगने की कोशिश कीजिए। ऑथर का ये भी मानना है कि समान विचारों वाले लोगों को डेली एक दूसरे के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। जब लोग समान लक्ष्य पर साथ में काम करने लगते हैं तो वो अपने दर्द, उलझन, क्रोध इन सब के साथ एकजुट होकर अपने दुख का रोना नहीं रोते, बल्कि अपनी प्रॉब्लम से निजात पाने का रास्ता तलाशते हैं। क्योंकि हम एक दूसरे से सीखते हैं। ग्रुप का हर एक व्यक्ति एक शिक्षक होता है। अपनी नेगेटिविटी से प्रेम कीजिए। अगर आप रोज़ ये रिपीट करते रहेंगे, मुझे अपना काम पसंद नहीं, मेरा घर मुझे पसंद नहीं, मुझे अपनी बीमारी से नफ़रत है, मुझे ये पसंद नहीं, मुझे वो पसंद नहीं। बहुत कम चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। हमें ये समझना होगा कि हम जिस भी मुद्दे या समस्या से घिरे हुए हैं, उन्हें कुछ सिचुएशनों से निपटने के लिए उन सारी प्रॉब्लम्स को, उन सारी समस्याओं को हमने ही बनाया है। एक बार हमें ये आभास हो जाता है तो हमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का एक पॉजिटिव तरीका मिल सकता है। अपने शरीर पर ध्यान दें। अपने शरीर को एक शानदार मकान समझिए जिसमें आप कुछ समय के लिए रह रहे हैं।
आप अपने मकान से प्रेम करने लगेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। इसलिए आप अपने मन में जो रखने जा रहे हैं उस पर नज़र रखिए। हम भोजन किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि भोजन से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। भले ही हमें सारे हेल्दी फूड्स की जानकारी हो, फिर भी हम खुद को पनिश करने के लिए एक्सेसिव फूड का यूज़ करते हैं और मोटापे का शिकार हो जाते हैं। मिरर टेक्निक का यूज़ कीजिए। जिनको खुद से प्यार करने में प्रॉब्लम होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो माफ़ करने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि अगर हम माफ़ नहीं करते तो इससे खुद को प्यार करने का द्वार बंद हो जाता है। जब हम माफ़ कर देते हैं तो हम बहुत लाइट फील करते हैं और बर्डन फ्री हो जाते हैं और हमारे खुद को प्यार करने की एनर्जी का रास्ता खुल जाता है। अगर आपके साथ कुछ घटना हो जाती है तो मिरर के सामने जाकर खुद को कहें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। घटना तो आती जाती रहती है, पर आपके प्रति आपका प्यार स्टेबल है और ये हमारी लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। यदि कुछ अच्छा हो लाइफ में तो भी मिरर के सामने जाकर बोलिए थैंक यू। इस आश्चर्यजनक फीलिंग को फील करने का श्रेय खुद को दीजिए, खुद को प्रेम कीजिए। खुद से सेटिस्फाइड रहना एक आदत है और अगर आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हैं, अगर आप खुद को एक्सेप्ट और प्रेम कर सकते हैं, तो जब खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब दूसरों से भी प्रेम कर सकते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम दूसरे लोगों को तो नहीं बदल सकते, इसलिए उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आपको हाउ टू सेल्फ लव कैन चेंज योर लाइफ कैसी लगी, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं।